द्रवः सुदशरथ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैनी सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर के आया है। आज एक ऐसे ही हम विषय पर आपसे बात करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री राम की बला और अति बला नामक विद्याओं के बारे में बात करेंगे, जिनके कारण उनके दिव्य गुण जो थे और उनका प्रभाव कैसा था, वो आज हम आपको बताएंगे। मित्रों अमूमन एक प्रश्न उठता है कि भगवान श्री राम जब वन में रहे अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन में रहे, तब उनकी दाढ़ी और मूंछ क्यों नहीं बढ़ी, उनके बाल सफेद क्यों नहीं हुए? कहीं वो क्षत्रिय थे जब, और क्षत्रिय होने के कारण उन्होंने दाढ़ी मूंछ नहीं रखी, तो क्यों नहीं रखी? उनकी होनी चाहिए। कहीं कहीं उनकी भगवान श्री राम और लक्ष्मण की दाढ़ी और मूंछ के साथ में उनकी फोटो तस्वीरें लगाई गई हैं और मंदिर भी कई जगह बने हैं। परंतु मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों भगवान श्री राम और उनके तीनों अनुज भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इनको कभी बुढ़ापा नहीं सताता था और इनके दाढ़ी मूंछ नहीं आती थी, तो क्यों नहीं आती थी? वास्तव में भगवान श्री राम और उनके अनुजों के पास बला और अति बला नामक विद्या थी। और सबसे पहले तो भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में अवतार लिया था। तो मित्रों, इस कारण उनके दिव्य गुण थे। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने जो कहा है, वो वर्णन इस प्रकार से किया है। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समुत्थितौ ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नानाविकेतितौ नक्षत्रे दैत्ये सोच संस्थेषु पंचसु ग्रेषु कर्कटे लग्ने वाक्यपताविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयत् रामं दिव्यलक्ष्यं संयुतम्। अर्थात यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्ववंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। मित्रों, भगवान श्री राम नित्य तरुण अवस्था वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि ने शूर्पणखा की निंदा करते हुए और भगवान श्री राम की प्रशंसा की है। अंतर स्पष्ट किया है अरण्य कांड में, वाल्मीकि रामायण में 17वां सर्ग का 4वां श्लोक क्या है? वो ये है, तरुणं दारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी न्यायवृत्तं सुदुर्वृत्ता प्रियं प्रियदर्शना। कि भगवान श्री राम देखने में सौम्य और नित्य तरुण थे, किंतु वह शूर्पणखा निशाचरी, क्रूर और हजारों वर्ष की बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले और उदार हृदय थे, परंतु वह कुटिलता से भरी थी। तो इससे स्पष्ट है यहाँ पर जो तरुण शब्द आया है, नित्य तरुण, अर्थात भगवान की तरुण अवस्था रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनकी तरुण अवस्था रहती थी। इनको कभी बुढ़ापा नहीं सताता था, ना इनकी झुर्रियां पड़ती थी और कभी श्रम का अनुभव नहीं होता था और इनके दाढ़ी मूंछ नहीं आती थी। इसी कारण इसके अलावा 22वें सर्ग में बाल कांड में वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने
जो बताया है, ये वर्णन किया है बला और अति बला नामक विद्या की। राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम और लक्ष्मण को जब मुनि के साथ भेजा तो मार्ग में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को बला और अति बला नामक विद्या प्रदान की, जिससे कि उसकी खासियत क्या थी, वो ये थी, जैसा कि आपको बताया, श्रम का अनुभव नहीं होता और उसके अलावा बुढ़ापा नहीं सताता था, और ये बला और अति बला के कारण ज्वर किसी प्रकार का रोग नहीं होता था और रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होता था। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई जातक की साधक की समानता नहीं कर सकता। ये बला और अति बला नामक विद्याओं की विशेषता है, ये ज्ञान की जननी है। वास्तव में ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आपको हम बताते हैं, यहाँ पर श्लोक आया है, मंत्रगामं गृहाणत्वं बलामति बलां तथा न श्रमो न जबरो वाते न रूपस्य विपर्यय। तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो, इस कार्य में विलंब न हो, और बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम का अनुभव नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, ज्वर नहीं होगा, तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। न च सुप्तम प्रमत्तम व धर्मशंति नैत्या न बाह्यो सदृशो वीर्ये पृथिव्या नास्ति कश्चन। सोते समय या असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। आगे जो बताया गया है वो क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए हे राम, तुम इन विद्याओं को ग्रहण करो, ऐसा महर्षि विश्वामित्र ने कहा। विद्याद्वमधीयाने यश शास्त्र भवेत भुवि पितामह सुते होते विद्ये तेजस्मन्विते। अर्थात महर्षि विश्वामित्र ने कहा, भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए, इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्वी पुत्रियां हैं। मित्रों, तो इस प्रकार से बला और अति बला नामक विद्याओं के कारण भगवान श्री राम को बुढ़ापा नहीं सताता था, कोई श्रम का अनुभव नहीं होता था और उनको उनकी नित्य तरुण अवस्था थी। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अलावा अध्यात्म रामायण के बालकांड के सर्ग 5 में 25वें श्लोक में जो वर्णन है, कितना सुंदर वर्णन है। ददौ बलां चाति बलां विद्ये द्वे देव निर्विद्ये ययो ग्रहण मात्रेण सुक्षामादि न जायते। कि महर्षि विश्वामित्र ने भक्ति पूर्वक राम को बुलाया और उनके द्वारा देव निर्मित बला और अति बला नामक 2 विद्याएं दी, जिनके ग्रहण करने से क्षुधा और दुर्बलता आदि की बाधा नहीं होती। तो मित्रों, इस प्रकार ये स्पष्ट है कि अति बला और बला नामक विद्याओं के कारण भगवान श्री राम को कभी ऐसा श्रम का अनुभव नहीं हुआ और उनको कभी थकान नहीं हुई, बुढ़ापा नहीं सताया और तरुण अवस्था उनकी बनी रही। यही कारण था कि उनको कभी दाढ़ी मूछ नहीं आई। भगवान विष्णु की भी अवस्था ऐसी ही रहती है, तरुण अवस्था रहती है, और भगवान विष्णु साक्षात श्री राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री राम को की अवस्था तरुण होने के कारण उनको कभी दाढ़ी मूछ नहीं आई और कभी शर्म का अनुभव नहीं हुआ, कभी उनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में
अवश्य कमेंट करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।